नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2022 में, इसीलिए हम जनता के बीच में आए हैं कि जनता से जानते हैं कि जनता का क्या मत है, किसकी सरकार जनता चाहती है। आप लोग बताइए सर, ये जो चुनाव होने वाला है क्या होना चाहिए, क्या माहौल लग रहा है? सर बड़ा अच्छा माहौल है, बीजेपी का ही हमको लग रहा है, क्योंकि जो कार्य हुए हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा कि गुंडागर्दी तो बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ी है, वो तो क्या पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है। इसके अलावा गुंडागर्दी खत्म है, कुछ कार्य बहुत अच्छे हुए हैं, कुछ ऐसे अहम मुद्दे जैसे राम जन्मभूमि हम लोग जानते हैं तो वो सॉल्व हो गया, जो कि 400 वर्ष पुराना मामला था। इस तरह तो हम तो लोग तो बहुत संतुष्ट हैं इस मामले में। प्रियंका गांधी भी इस बार यूपी में चुनाव लड़ने आ रही हैं, बोलने कि हर परिवार को 25,000 रुपया देंगे, क्योंकि नहीं सर, वो तो गवर्नमेंट ने सब अच्छा ही कार्य किया है। हम तो ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, लेकिन जो भी है एक जो भी सरकारी प्रयास होते हैं वो एक एक को तो बंदे को तो कुछ कर सकती नहीं है, वो तो एक एवरेज चलती है, तो ओवरऑल सब अच्छा ही लगा है। आपको क्या माहौल लग रहा है? सर हम अपने आत्मा की बात कर रहे हैं। पूरे बीजेपी में योगी जी ऐसा कोई चरित्र नहीं है। वो लाल बहादुर जी की हाइट है, जो चरित्र लाल बहादुर जी का वो योगी जी का, और योगी जी का रहना अनिवार्य है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी जी वादा किए थे लैपटॉप, कुछ भी बोले, लेकिन योगी जैसा कोई चरित्र नहीं है यूपी में। उनकी जो साहस है, जो उन्होंने कर दिया, कोई नहीं कर। सर ये बताइए, किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बोलते हैं कि जो सिख समुदाय है किसान आंदोलन के पक्ष में है। योगी जी गलती नहीं, ऊपर से केंद्र की गलती है। इसमें योगी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो आप समर्थन करते हैं किसान आंदोलन? हाँ 100%। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? देखिए, वर्तमान में जो जातवाद, परिवारवाद, धर्मवाद चल रहा है, तो उससे उठ करके विकास का काम करना है। और गुंडागर्दी, माफियागिरी का जो स्टेप लिया है ख़त्म करने का, वो सही स्टेप है। आज के 50 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। जितने माफिया थे उनको टिकट दिया जाता था, उनको अवसर दिया जाता था, गुंडागर्दी के थे, और शहर में जा कर के माफिया लोग जो वसूली करते थे। तो परिवार इनके पास नहीं है, योगी जी के पास में जात यादव से उठ अच्छा काम कर रहे हैं और एक तख्ते पर सो रहे हैं। आज उनके ही नेता है, उनसे जल रहे हैं कि हमको एसी नहीं मिल रहा है, पीसी नहीं मिल रहा है। तो मिला जुला करके ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी है। ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं मिला है, ना मिलेगा भविष्य में। इनको आना चाहिए। कुछ नहीं लाएंगे, वो कुछ नहीं किया उन्होंने। जातवाद, परिवारवाद, जादववाद चलते हैं, ये सब नहीं करना, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। सर मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमको एक मजबूत सरकार चाहिए। जो अभी अफगानिस्तान में हुआ है उसको देखते हुए हमको एक मजबूत सरकार चाहिए, न कि खिचड़ी वाली सरकार चाहिए। तो मजबूत सरकार रहेगी तो आज नहीं तो कल सबका भला होना है। हम सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। जब तक हमारा घर द्वार सुरक्षित है हम सुरक्षित रहेंगे। बाकी जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, वो भी यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। अरे वो लोग क्या, बीजेपी को छोड़ के जितनी पार्टियां हैं, हम तो कहेंगे सब देशद्रोही हैं, सब देशद्रोही हैं। बीजेपी को छोड़ के देश के इन लोग सोचने वाले नहीं हैं। अरे इन लोगों की सरकार में क्या क्या घोटाले होते हैं, घोटाले आप भूल गए। प्रियंका गांधी कह रही है 25,000 देंगे, कहाँ से देंगे? अपने बैंक अकाउंट से देंगी? बताइए, अपने बैंक अकाउंट से नहीं देंगी, घोटाला करेंगी तो आपको देंगी। अपने घर से देंगी वो 25,000 रुपया? नहीं। तो हमको एक मजबूत सरकार चाहिए, जो बीजेपी के अलावा कोई नहीं है आज इंडिया में। आपको क्या लगता है? भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश से नहीं, पूर्वांचल में भी बहुत अच्छा विकास किया है। और रही बात अखिलेश यादव की, ये एकदम फ्लॉप हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है कि इनसे बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है। आज अभी ओम प्रकाश राजभर जो रैली किया 27 नवंबर को, जो बार बार भाषणों में बोल रहे हैं कि हम भाजपा वाले ये हैं, भाजपा वाले, सबसे पहले तो इनकी बदतमीजी और इनका कोई मतलब तमीज़ नहीं है बात करने की, कि जनता के बीच में हम सरेआम गाली देते रहते हैं। योगी जी के पीछे मतलब जनता की सेवा के अलावा कोई है नहीं। कोविड जैसी स्थिति में इन्होंने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में के जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके, ये लोग कभी नहीं कर पाएंगे। जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर के, इन्होंने इस मोर्चे को संभाल लिया है और जनता समझ चुकी है। जनता समझदार है कि हमें एक अस्थायित्व सरकार को चुनना है।
और इसके लिए योगी जी योग्य हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर बार बार चिल्ला के ऐसा गिरगिट तो हमने कभी देखा नहीं है। पिछली बार जब ये भाजपा के साथ मिलकर के समझौता करके चुनाव लड़े थे, उसमें समाजवादी पार्टी को गाली दे रहे थे। आज वो सपा के मंच पे खड़ा होकर बोल रहे हैं कि सपा को वोट दीजिए, भाजपा को वोट मत दीजिए, भाजपा वाले ये हैं वो हैं। ये जातिवाद की राजनीति करता है वो ओम प्रकाश राजभर। वो जनता की कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता है। अपने ही कौम की राजभरों को लेकर के जो चलता है, राजभरों को आज तक उसने क्या किया है? सिर्फ अपना बेटा, अपनी बहू को वो मतलब राजनीति में सक्रिय करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। तो इससे जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 350 से ऊपर की सीट आएगी। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो चुनाव होना है क्या माहौल आपको नहीं ठीक है, भाजपा ही निकलेगा। अरे बहुत बढ़िया काम कर रही है भाजपा जी। मैं अपने इंडिया के जितने भी नेता हैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल की जो पब्लिक है वो पढ़ी लिखी हो गई है। आप सरकार क्या करती है, कौन सी नीति लाती है, क्या करती है, अभी लोग पढ़े लिखे हैं। पहले के ज़माने जैसे नहीं अनपढ़ कि जिधर भड़काएंगे उधर भड़क जाएंगे। आज की पब्लिक पढ़ी लिखी है। नेता हमारे इतना ही समझ जाए कि आज की पब्लिक पढ़ी लिखी है, बस इतना ही कहना है हमको। टीएमसी भी आने वाली, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो अभी चुनाव लड़ेगी यूपी में। कौन? ममता बनर्जी की पार्टी। देखिए, ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, ये सरकार नहीं चलाने वाले हैं। ये राष्ट्र को बांटने वाले हैं, राष्ट्रीय अखंडता एकता को ख़त्म करने वाले हैं। और मजबूत सरकार चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक विकल्प था हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी, उसमें कोई नेता इंदिरा गांधी की टक्कर नहीं लगा है। सेकेंड पार्टी हमारी बीजेपी ही है, क्योंकि सबको लेकर चलने वाली है। और योगी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को ही बनना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने लायक योगी जी हैं, प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा योग्य योगी जी। अखिलेश यादव बोलते हैं काम हम करते थे, योगी जी फीता काट रहे हैं। सर उनका कहना, लेकिन योगी जी के जैसा कोई मुकाबला नहीं सर कहीं भी। सारा बजट ठीक करके उन्होंने अपने यहाँ ले गया। सफाई में बड़ा महोत्सव मनाया गया था, हम सफाई का नाम भी नहीं जानते थे। अब बनारस में बिजली नहीं मिलती थी और व्यवस्था खराब थी। हाँ, अंधकार में थे लोग। आज 24 घंटे, हाँ आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। जनता हाहाकार कर रही थी, उसमें हाहाकार मचा हुआ था। तो हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी जनता की सारी समस्याओं को दूर करे और व्यवस्था को सुदृढ़ करे, निष्पक्ष की सेवा करे। परिवारवाद, जातवाद नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष केवल चिल्ला रही है। आज के देश में देश के पास मोदी का कोई विकल्प नहीं है और प्रदेश में योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। महंगाई कुछ भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है हमारे देश में या प्रदेश में। आज यही 2014 के पहले बनारस में का विकास देखिए, 2014 के पहले ये बनारस के विकास देखिए और आज विकास देखिए। आज हॉस्पिटल यहाँ के अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, रोड बढ़िया है। तो महंगाई बढ़ेगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। सुख सुविधा भी तो बढ़ रही है। और पेट्रोल 104 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया है। लोग आज भी चल रहे हैं, गाड़ियों से चलना बंद नहीं कर दिए हैं। ये सिर्फ चिल्लाने की बात है। सुख सुविधा बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ये जाहिर सी बात है। जनता भी समझदार होती है। माहौल आएगी, बीजेपी जब तक रहेगी अच्छी रहेगी, अच्छी काम करिए। हर तक महंगाई है, लेकिन अब महंगाई क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बीजेपी की सरकार अच्छी है हम लोगों के लिए, सारी सुविधाएं उससे अच्छी है। जो पुलिस है यहाँ पर अच्छी है, और भी नगर निगम चाहे जो भी सफाई अब अच्छे ढंग से हो जाते हैं। पहले कूड़े के ज्वार पड़े रहते थे, अब गली मोहल्ले साफ सुथरे रहते हैं। सफाई भी है, कानून व्यवस्था सही है, सबसे इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और आम जनता है, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं उनका क्या कहना है। मैडम आप लोग थोड़ा रुकिएगा, ये जो यूपी में चुनाव होना है 2022 में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? हाँ 2022 में जो चुनाव होना है क्या माहौल? माहौल तो सही लग रहा है। किसके सरकार? योगी जी की एकदम सही है, सब काम सही उनका एकदम। सरकार किसकी बननी चाहिए? मोदी जी। क्यों बननी चाहिए? मोदी जी अच्छे हैं, काम करते हैं।
बहुत अच्छा काम करते हैं। हम महंगाई तो थोड़ा बढ़ा दिए हैं, बाकी अदर काम तो सही कर रहे हैं। नहीं, काम अच्छा कर रही है, नहीं सारा काम अच्छा कर रही है। महंगाई थोड़ा तो चली गई, महंगाई तो बढ़ेगी, काम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। श्री योगी जी की सरकार में बहुत देखिए, सारे पहले औरतें हो चाहे मर्द हो, सारी प्रशासनिक सब सुरक्षित हैं, हाँ, और काम भी बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। ऐसा नहीं है पहले कोई होले कहने के लिए विपक्षी अलग करे, लेकिन काम इनका जो है ना, सारे आदमी इनसे खुश हैं। और मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, योगी जी भी हम लोग चाह रहे हैं कि यही इन लोग रहे मुख्यमंत्री आगे चुनाव में भी, इसलिए कि बहुत जो है सो सारी सुविधा है। आज देखिए आयुष्मान भारत का जो कार्ड बन रहा है यहाँ एकदम निःशुल्क यहाँ पर बन रही है, कोई चार्ज नहीं है। और नहीं तो इसके लिए दूसरा सरकार रहता तो दौड़ना पड़ता है, इधर से उधर घूमते रहते। गेट पर इन लोग इस तरह से बन रहे हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार रहे। ठीक, धन्यवाद। आइए और कुछ लोग यहाँ बैठे उनसे हम लोग जानते हैं। जरूरत पड़ी तो हर सामान है, हर चुनाव होने वाला है 2022। हाँ जी, क्या माहौल आप लोग को लग रहा है? हाँ जी, माहौल चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? किस चीज़ का माहौल? बीजेपी का बनना चाहिए। हाँ, और बोलिए। क्यों बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि देखिए इतना ये सब उसी का देन है, और क्या जो भी हो रहा है सब उसी का देन है। हाँ, नहीं तो अखिलेश हम मायावती रही जिंदगी में लाइन नहीं मिलल, हर वक्त कटौतिया रहल। कम से कम 24 घंटा लाइन तो मिल रहा है। आदमी इतना है, महंगाई है, ये तो मान रहे, लेकिन कहे मतलब कितना काम कर रहा है ये हम संतुष्ट हैं। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, 100% बीजेपी को वोट देंगे। ये अखिलेश यादव देंगे। नहीं भैया, असल में बीजेपी के राज में व्यापारियों क्या चाहिए, दबाव बना के रखे हैं, बस यही सब। माफिया पहले हावी थे, अब इस समय शांत है, सब डरे हुए हैं। व्यापारियों को यही चाहिए ना भैया, शांति से कारोबार चले, नियम कानून थोड़ा इनका कड़ा है। महंगाई तो है, लेकिन पैसा भी सबके पास आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई। ज़मीनें एक का जिनका 1 करोड़ का वो 2 करोड़ का हो गया है। इनके पिताजी फ्रीडम फाइटर्स हैं सर, फ्रीडम फाइटर के लड़के। हाँ सर, ये जो 2022 में यूपी का चुनाव होने वाला है, आपको क्या माहौल? मैं विद्यानंद शर्मा हूँ और माधोपुर से वाराणसी का रहने वाला हूँ, लेकिन सरकार बदलेगी नहीं, सरकार यही चलेगी, भाजपा ही चलेगी, क्योंकि जितना विकास इन्होंने किया है और पेट्रोल और इसका जो गैस का दाम जो बढ़ाने का बात हो रहा है, ये सब इसके आगे कुछ नहीं है। जितना रोड का विकास हो रहा है, जितना पुल का विकास हो रहा है, जितना हमारे यहाँ वेपन्स बन रहे हैं, विदेशों से नहीं खरीदना पड़ रहा है। देश के लिए इतना त्याग करना, जो पेट्रोल का दाम या गैस का दाम बढ़ना, बल्कि और बढ़ाना चाहिए, जिससे कि देश के विकास के लिए और आदमी पैसा लगाए और विकास करे हमारी मोदी सरकार या योगी सरकार। यही मेरा, मैं तो हमेशा ये याद रखूँगा, इतिहास में अमर रहेंगे हमेशा मोदी जी। इतना किसी सरकार ने नहीं किया जितना इन्होंने किया है, और ईश्वर करें मोदी और योगी की उम्र बहुत लंबी हो, हमेशा शासन इनका बना रहे। तो इस बार तो माहौल हम लोगों को योगी बाबा के पक्ष में ज़्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि योगी बाबा ने पूरे उत्तर प्रदेश का हर क्षेत्र में, हर तरफ बहुत ज़्यादा उन्होंने विकास किया है, विकास पर ध्यान दिया है। और पूर्वांचल जो है उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता था, और जो इससे पहले की सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब से हमारे पूर्वांचल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उन्होंने पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र विकास करते हुए और पूर्वांचल के पिछड़ेपन को और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने का उन्होंने भरकस प्रयास किया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता, बुंदेलखंड की जनता उनके इस विकास कार्यों को नमन करते हुए अगली बार होने वाले चुनाव में हम लोग जरूर उनको विजयी बनाएंगे।
जी योगी जी है। अखिलेश यादव बोले कि 400 सीट वो लेके आएंगे। 400 उनका 50 सीट से ऊपर होगा नहीं, नोट कर लीजिए, 50 सीट से अधिक नहीं पाएंगे। प्रियंका गांधी 10 सीट के अंदर रह जाएंगे, 10 सीट रह जाएंगे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि लैपटॉप हम बांटे थे, काम हम करते हैं, योगी जी फीता काटते हैं। लैपटॉप बांटे थे कि वो जातिवाद देख के लैपटॉप दिए थे। उनके कार्यकाल में जो है IAS का जो है PCS का चयन होता है तो 52 जो है यादव जी चयन होते हैं। उनके में जो है जातिवाद का बोलबाला रहता है, सिर्फ यादव का, जबकि इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ती तो लोग जो है रोज़ नया मोबाइल खरीदते, नई गाड़ियाँ खरीदते। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को माहौल लेकर यही लग रहा है कि योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और एकदम जम के आएंगे, इतना जोरदार आएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। विपक्ष बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, महंगाई कुछ भी नहीं है। महंगाई जो कमाई नहीं करेगा महंगाई ही महंगाई रहेगी। अगर आदमी काम करे, अभी रोजगार आदमी कंपनी, इतनी कंपनी जो है, इतने रोजगार जो है मार्केट के अंदर फैलाए जा रहे हैं, लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, फ्री का खाने को लोगों को आदत है तो उनको महंगाई लग रही है। जो काम करके कर रहा है वो कर रहा है। योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या अंतर है? बस अखिलेश यादव की सरकार में बस वही है कि कोई सुनने वाला नहीं था। माहौल बस किसी खास बिरादरी को, किसी खास धर्म को जो है तवज्जो दिया जाता था। आज हर व्यक्ति आनंद कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। योगी जी के लिए एक प्रचार किया जाता था कि नहीं योगी जी आएंगे तो दंगा होगा, फसाद होगा। आज देख लीजिए 4 साल 5 साल कंप्लीट हो रहा, कोई दंगा फसाद हुआ? सब लोग शांति से अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो लोग टला। लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, लोग जागरूक है, समझदार है और उनको पता है कि कौन सरकार अच्छा चला रही है। हर आदमी अपना प्रेम से काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है।